जीवन के दो अहम और प्रबल सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो बलवान है उसे जीने का हक है। हिंदी में कहते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। उसी तरह जीने का हक सिर्फ उसे है जिसके पास बल है, जो हर विषम परिस्थितियों में उनका सामना करने के बाद भी डटा रह सकता है। और जो दूसरा सिद्धांत है वो कहता है द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन टुडेज वर्ल्ड इज द चेंज। बदलाव इकलौता सत्य है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। खैर, मैं किन बातों में ले आया आपको, मेरा मकसद सिर्फ आपको एक कहानी सुनाना था। ये कहानी मेरे बचपन की कहानी है। इस कहानी के पात्र हैं कुछ चूहे, मेरी दादी और मैं। बचपन में जब गर्मी छुट्टियां होती थी ना, तो एक अलग सी उमंग उठने लगती थी हमारे मन में कि साल का एक महीना हमें मिलता है जब हम अपनी दादी के पास जा पाते हैं। इस एक महीने की गर्मियों की छुट्टी में जैसे हम साल का पूरा मौज उठा पाते थे बस इन्हीं 30 दिनों में। मेरी दादी के पास एक टापू था। वो टापू चारों तरफ से समंदर से घिरा था और वहां बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, ये ऊंचे ऊंचे। मछुआरे अक्सर इस टापू पर आते और बहुत सारी मछलियां लाते, बट उन मछलियों के साथ पिछली छुट्टियों में कुछ अनजाना सा हुआ। आप शायद हंसेंगे इस बात पे। उस टापू पे चूहों का कब्जा हो गया। अब मेरी दादी बड़ी परेशान हो गई कि मेरे बच्चे आने वाले हैं गर्मी की छुट्टियों में और पूरे टापू पर चारों तरफ चूहे ही चूहे। वो बहुत सहम गई ये सोच कर कि अब हम ये छुट्टियां कैसे मना पाएंगे। एक दहशत सा था पूरे टापू पर। ना वो हमें जीने दे, ना हमें सोने दे, ना खाने दे, ना पीने दे। उनका कब्जा हर तरफ था। लेकिन मेरी दादी भी बड़ी जिद्दी थी, जैसे मेरे पापा बहुत जिद्दी हुआ करते थे। उसने एक तरकीब निकाली और उस तरकीब के तहत उसने एक बहुत बहुत बड़ा सा ड्रम लिया, इतने चौड़े मुंह वाला, जिसमें मेरे जैसे 4-5 बच्चे समा जाए। तो दादी ने क्या किया, वो ड्रम जमीन में गाड़ दिया। उस टापू के बीचों बीच एक जगह थी जहां दादी ने उस ड्रम को गाड़ दिया। और पता है फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस ड्रम के ऊपर एक ढक्कन लगाया और उस ढक्कन पे वो रखा जिसकी चाह में चूहे हमारे टापू पर आ जाते थे। पता है चूहे टापू पर आते क्यों थे? मैंने आपको बताया ना, वहां बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। तो उन नारियल के पेड़ पे जो नारियल होते थे वो उनको चुगने आते थे। तो दादी ने उनके पोषण का इंतजाम कर दिया। उस ढक्कन के ऊपर बहुत सारे नारियल के बुरादे डाले। अब ये चूहे आते थे
अपना पोषण लेते थे और उसी ड्रम में चले जाते थे। धीरे 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 कुछ दिनों में बहुत सारे चूहे उसी ड्रम में चले गए और वो ड्रम चूहों से भर गया और हमारा टापू चूहों से खाली हो गया। अब टापू पर चूहे नहीं। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है, धीरे धीरे ना वो दादी जो ढक्कनों पे वो जो नारियल के बुरादे डालती थी ना, वो भी खत्म हो गई। अब उनके खाने का सामान नहीं बचा। तो ऐसे में दो चीजें हुई। उन दो चीजों ने मुझे जीवन के दो सिद्धांतों के बारे में बहुत बेहतरी से समझा दिया। आपको पता है वहां क्या हुआ? जब चूहों का खाना खत्म हो गया तो चूहे एक दूसरे को खाने लगे। कतरने लगे। बड़ा चूहा छोटे चूहे को, वो छोटा चूहा उससे छोटे चूहे को, धीरे 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 करके सारे चूहे खत्म। सिर्फ दो चूहे बचे। अब क्या करें इन चूहों का? अब हम क्या करें इन चूहों का? इन दो चूहों का जो उन हजारों की जमात में से बचे हैं, क्योंकि हर बड़े ने छोटे को अपने अंदर समा लिया। दादी ने बोला इन दो चूहों को वहीं पेड़ पे छोड़ो। फिर मैंने उन दोनों चूहों को पेड़ पे छोड़ दिया और मुझे लगा अब इनको फिर नारियल खाने का, नारियल चुगने का मौका मिलेगा दोबारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति बदल गई। अब वो नारियल नहीं खाते, अब वो चूहे खाते। इस समाज में अगर जीना है तो इस दो प्रवृत्तियों को अपना आधार बनाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि समाज में बदलाव आते रहेंगे और उस बदलाव के साथ हमें बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिसके हाथ में ताकत होगी वही जीतेगा, वही जिंदा रहेगा, वही हुकूमत करेगा, उसी की सल्तनत होगी। बस यही कहानी थी। धन्यवाद।